तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 4 नवंबर पहला पाठ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 17 से अध्याय 4 पद संख्या 1 तक। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण करें। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वह भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा हुआ है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं। वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्रिय भाइयों, मुझे आप लोगों से मिलने की बड़ी इच्छा है। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा। आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। एक सुसंगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इस्राएल का वंश, प्रभु के वंश आते हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। वह ईश्वर का स्तुति गान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित हैं। अनुवाक्य। आओ हम आनंदित होकर ईश्वर के मंदिर चलें। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। परंतु जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार, अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने
मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।